हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। तो आज है फ्राइडे, जैसे आप सभी जानते हैं हम हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नए नए चीजें हम आपको सिखाते हैं, नई नई चीजें बताते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसमें हम देखने वाले हैं वेलनेस के बारे में। तो आप अपनी हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे कमा सकते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो वो बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड, हमारे हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेड, हमारे बिजनेस ट्रेनिंग हेड अभिषेक सर को। वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and a very good Modicare morning to all of you. So I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आने वाली जितनी भी, चाहे वो आपके सामने चुनौतियां हों, चाहे वो आपके सामने शुभकामनाएं हों, चाहे सीखने की जितनी भी चीजें हों, उन सब के लिए आप तैयार भी होंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, और उसी सवाल से हम स्टार्ट करेंगे कि हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज स्वस्थ रहना हमारे लिए विकल्प है? यस, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। कितने लोगों को लगता है कि आज स्वस्थ रहना हमारे लिए चलिए हैंड रेस करते हैं। आई थिंक चैट ऑप्शन नहीं है। कितने लोगों को लगता है? मैं आपको बता दूं, सर मैम, जो भी लोग आप लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे लिए आज हेल्दी रहना कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे लिए स्वस्थ रहना आवश्यकता है। यस, बहुत बड़ी नीड है। और स्वस्थ रहने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में कुछ चीजों को शामिल करें। कि हाँ, एक बेटर हेल्थ, एक बेटर लाइफस्टाइल से आती है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ही है। तो स्वस्थ रहने के, हेल्दी रहने के जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्न के पिलर्स, बहुत जरूरी है सबसे पहले उन्हें फॉलो करना। अर्न, जो कि कहता है EARN, ई फॉर एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है। हर रोज आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज आप करें रोजाना स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा, ए फॉर एटीट्यूड, जो भी आपका आचरण है, स्वभाव है, सोच है, वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा, आर आर फॉर रेस्ट, यानी कि रोजाना हमें, अगर हम वयस्क हैं तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अब बच्चे हैं तो 8 से 10 घंटे की नींद ले सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 पिलर्स। नाउ चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की मैं बात करूंगा, जो कि है एन फॉर न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं, यस, न्यूट्रिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। और पोषण हमें कैसे मिलता है? यस, ऑफ कोर्स, भोजन से। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से भोजन लें। और हम सब चाहते हैं, जानते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है एक बैलेंस्ड हेल्थ होना। और बैलेंस्ड हेल्थ के लिए चाहिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए चाहिए हमें बैलेंस्ड फूड। अच्छा, आप सभी लोग मुझे बताइए, हमारे जीवन में या हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं कब आती हैं? जब हमारे शरीर में कोई भी अंदर के तत्व या तो बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में सब कुछ संतुलित है तो क्या हमारा स्वास्थ्य संतुलित नहीं होगा? क्या हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है? नहीं। तो जरूरी क्या है? स्वास्थ्य का संतुलित होना। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित पोषण से, और संतुलित पोषण मिलता है संतुलित भोजन से। और संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन के अनुसार हमें रोजाना जीवन में ही 2 प्रकार के पौष्टिक तत्व चाहिए।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे प्रोटीन्स शरीर की सेल्स को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, फैट्स वसा जो हमारे शरीर में ऊर्जा को संचय करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और फाइबर्स जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये हमें चाहिए। साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स बीमारियों से लड़ने में काफी मदद करते हैं, साथ ही ये भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित भी करते हैं। और इन्हीं में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले कुछ आवश्यक तत्व भी, और ये हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, शरीर में विटामिन और मिनरल के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, मगर फिर वही बात, एक संतुलित मात्रा में। तो ये कैसे मिलेगा? जब आप संतुलित भोजन करेंगे। संतुलित भोजन के अनुसार, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, हमें रोजाना दाल, अनाज, है ना, चावल, ये सारी चीजें खानी चाहिए, मोटे अनाज खासकर। 6 से 11 सर्विंग, सर्विंग मतलब जो हम थाली में परोसते हैं, ये अगर आप खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिलेगी। साथ ही रोजाना एटलीस्ट 2 अलग अलग प्रकार के सब्जियां खाइए, 2 से 3 प्रकार के अलग अलग रंग के फल खाइए, जो आपको विटामिन मिनरल्स देंगे। जी हाँ, जो भोजन को तो ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे ही करेंगे, साथ ही रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाएंगे। तीसरा, आपको लेना होगा मिल्क, है ना, छाछ लीजिए, आप दही खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, मीट लीजिए। तो ये जब आप खाएंगे तो शरीर में प्रोटीन्स आएंगे, है ना, और प्रोटीन्स जब होंगे तो आपकी शरीर की कोशिकाएं बनेंगी, शरीर बनेगा। और सबसे ऊपर, हमें 1 से 2 चम्मच रोजाना अगर कुछ लेना है तो वो है कोई भी मीठी चीज या तैलीय चीजें। तो इतनी मात्रा में अगर आप रोजाना भोजन ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में एक संतुलित आहार के साथ ही संतुलित पोषण भी जा रहा है। मगर आप मुझे एक बात और बताएं, हम में से कितने लोगों के साथ ये संभव है कि रोजाना इतनी ही मात्रा में भोजन करें और हर बार इतनी ही मात्रा में भोजन करें? है? बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, या फूड से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रोजाना भोजन करने के बावजूद भी पोषण की कमी रह जाती है। जैसे हम अलग अलग प्रकार की फल सब्जियां नहीं खाते, तो वैरायटी में बहुत कमी है। साथ ही ऐसे फूड्स जिसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता ना हो, लो क्वालिटी फूड्स, लोग फास्ट फूड पे ज्यादा लोग निर्भर हो गए हैं। ओके, सो फास्ट फूड खाइए, मगर ऐसे फास्ट फूड खाइए जो वाकई में फास्ट हो भी। जंक फूड का मतलब फास्ट फूड नहीं होता। फास्ट फूड का मतलब ये है, सेब लिया, धोया, खा लिया, है ना, केला लिया, छीला, खा लिया। ओके, तो ऐसे फास्ट फूड लीजिए, फ्रूट्स, हेल्दी चीजें जिनमें फाइबर्स अच्छे हों। जंक फूड, ऐसे फास्ट फूड प्लीज मत लीजिए। इनटेक मत लीजिए ज्यादा, शुगर, सॉल्ट, इनको मत बढ़ाइए। साथ ही कैफीनेटेड ड्रिंक्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इनको भी कम करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो सारी चीजें अच्छी खाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हम खा रहे हैं उनका सोर्स जो है, जहां से वो आ रहे हैं, उनमें कई प्रकार के हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता काफी नष्ट हो जाती है, उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो चाहे या ना चाहे, हमारे जीवन में जो रोजाना हमें पौष्टिक भोजन चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। और हम अपनी भी कुछ गतिविधियां देख सकते हैं, जैसे भाग दौड़ में भरे रहते हैं, है ना, हर इंसान जल्दबाजी में है, समय पे कोई नहीं पहुंचता, भागते दौड़ते ही खाना खा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा तो खाना भी छोड़ देते हैं। इस कारण से आप देखिए, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं तनाव का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास के वातावरण का प्रदूषण, और साथ ही वो लोग खासकर जो बिल्कुल भी शारीरिक व्यायाम नहीं करते, कोई भी अभ्यास नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ऐसे में हमारा शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर को पोषण सही रूप से नहीं मिल पा रहा। और जो हमारे नियमित, जो हम भोजन कर भी रहे हैं, भोजन करने के बावजूद अगर हमारे शरीर में पोषण
जो नहीं मिल पा रहा है, उस पोषण को रोजाना पूरा करने में मदद करते हैं सप्लीमेंट्स। और हमारे मोदी केयर की एक शानदार रेंज है जो हमें रोजाना स्वस्थ रखने में मदद करती है, मोदी केयर की वेल फूड सप्लीमेंट। एक जोरदार तालियां वेल फूड सप्लीमेंट्स के लिए होनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे स्वास्थ्य में कमी है, दैट मीन्स की पोषण में कमी है। और अगर पोषण में कमी है तो किसी कमी के साथ क्या हम लंबे समय तक एक अच्छा और सुचारू रूप से बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो जरूरी क्या है, हमारे शरीर के पोषण को पूरा किया जा सके, और इसमें मदद करते हैं वेल फूड सप्लीमेंट्स। तो आज इन्हीं फूड सप्लीमेंट की श्रृंखला में हम बात करेंगे हमारे मोदी केयर के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे उस प्रोडक्ट से जो इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, विशेष रूप से आवश्यक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयरन एंड फॉलिक एसिड की। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद यू ऑल। सो वेल आयरन एंड फॉलिक एसिड, आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। और आयरन की कमी ये अगर हो जाए तो हमारे शरीर में ना तो सही रूप से ब्लड का निर्माण होगा, ओके, और एनर्जी भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, और साथ ही हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो वेल आयरन फॉलिक एसिड हमें हर रोज एक बेटर ब्लड फॉर्मेशन में, एक बेटर एनर्जी प्रोवाइड करने में, और शरीर को एक बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। नाउ आयरन के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, आयरन जो है ये अनीमिया ठीक करने में बहुत मदद करता है। जिन लोगों को थकान बहुत जल्दी हो जाती है उनके लिए बहुत जरूरी है आयरन, क्योंकि ये थकान को भी कम करता है, आपकी नींद को बेहतर बनाता है, साथ ही आपकी एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन है, ओके, इस हीमोग्लोबिन को भी बूस्ट करने में काफी मदद करता है। आयरन हमारे शरीर के कई सारे हार्मोन्स के बनाए जाने में भी मदद करता है। और आयरन की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के एक बेहतर निर्माण के लिए, एक अच्छे विकास के लिए, एक अच्छी वृद्धि के लिए आयरन बहुत जरूरी है। आयरन जो कि एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके साथ ऑक्सीजन बंध पाता है। जी हाँ, आज हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। विदाउट उसके हमारे शरीर काम ही नहीं कर सकता, सेल्स काम ही नहीं कर सकते। और हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? हेमोग्लोबिन का। और विदाउट हीम यानी कि आयरन, हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। सो कहने का मतलब ये है, आयरन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो, हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब कभी भी शरीर में आयरन की कमी होती है तो थकान बहुत ज्यादा लगने लगती है हमें, है ना, कई सारी समस्याएं जल्दी होने लगती है। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये। साथ ही ब्लड फॉर्मेशन में ये काफी मदद करती है, ओके। मगर समस्या की बात क्या है? समस्या की बात ये है कि करीबन 53% लोग हमारे देश में, जो महिलाएं हैं जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष के बीच में है, वो एनीमिक है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं आयरन की कमी है। और आयरन की कमी के कारण ही वो हर रोज अपने जीवन में थकान, सर दर्द या सांस लेने में समस्याएं अक्सर एक्सपीरियंस करती हैं। आई थिंक आप में से भी कई सारे लोग होंगे ऐसे जो इन चीजों को एक्सपीरियंस करते होंगे। यस, कैन आई सी योर हैंड्स? अगर ऐसा आपको लगता है तो समझ लीजिए आयरन की कमी हो रही है। और साथ ही अगर आपको ये 6 लक्षण दिखते हैं तो समझ लीजिएगा कि शरीर में आयरन की कमी हो रही है। जैसे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव या थकान महसूस करना, मसल्स में कमजोरी आ जाना, भूख ज्यादा ना लगना, हमारे नेल्स का कलर चेंज हो जाना, येलोइशनेस आने लगना, है ना, स्किन भी हमारी पेल कलर की हो जाती है, और हाथ और पैरों में अधिकतर ठंडक महसूस करना। अगर ये 6 या इनमें से कोई भी आप लक्षण महसूस करते हैं, दैट मीन्स बॉडी में आयरन की कमी। सो आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है
वेल आयरन एंड फॉलिक एसिड जिसमें विटामिन B12 है, स्पिनच यानी कि पालक और बीट रूट एक्सट्रैक्ट है। ये हमारे शरीर में ब्लड फॉर्मेशन में मदद करती है और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने में मदद करती है। फायदे क्या है? हीमोग्लोबिन बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, थकान को कम करने में मदद करेगा, आपकी ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है और साथ ही हमारी मस्कुलर फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है, खासकर हमारी जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है उनके लिए बहुत बेहतर है। सो वेल आयरन, फॉलिक एसिड, इसकी रोजाना हम एक टैबलेट ले सकते हैं दिन में एक बार। एमआरपी इसकी 325 है, डीपी प्राइस 283 की है एंड ऑफ कोर्स उसमें आपको 6.29 का पीवी मिलता है। सो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट और इसे हमें रोजाना अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि हर रोज हमें बेटर और हेल्दी बनाए रखने में ये काफी मदद करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट की भी हमें हर रोज जरूरत है। जी हाँ, जिसकी में से मैं बात कर रहा हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे शरीर में एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने में, उसको बेहतर सहयोग करने में मदद करता है। बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये बी कॉम्प्लेक्स हमारे एनर्जी लेवल को बेटर बनाने में तो मदद करता ही करता है, साथ ही ब्रेन फंक्शंस, हमारी जो कोशिकाओं की चयापचयी क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म है, उसमें काफी हेल्प करता है। बी कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली इन 8 बी विटामिन को कहे जाते हैं। प्लीज मेरे साथ आप लोग रिपीट कर लीजिए या नोट जरूर कर लीजिए इनको। विटामिन B1 यानी कि थायामीन, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 दैट इज कोबालामीन। तो ये हैं वो 12 विटामिन। बी विटामिन के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यस, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में ये काफी मदद करती है, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही हमारे मूड को भी अच्छा रखती है, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है, इनफैक्ट पूरी प्रणाली को सुधारने में मदद करती है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेटर है, हमारी मस्तिष्कीय शक्ति को बढ़ाती है, मेमोरी पावर को इंप्रूव करती है और साथ ही हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज बनाने में काफी मदद करती है। इन बी कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो इन सब को पूरा करने में, हमारे शरीर तक इन बी कॉम्प्लेक्सेस को पहुंचाने में मदद करता है मोदिकेयर का वेल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता है ही, एनर्जी भी इंप्रूव करता है और वाइटैलिटी भी अमेजिंग करता है। इसमें आपको मिलते हैं 6 शक्तिशाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों के फायदे, जैसे मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट, अल्फा अल्फा लीफ एक्सट्रैक्ट, व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट, स्पिरुलिना पाउडर, बीट रूट एक्सट्रैक्ट और मशरूम एक्सट्रैक्ट। आइए बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं। देखिए, जो 8 अलग अलग बी विटामिन आप देख रहे हैं, इन सभी का एक बहुत अच्छा जो आप काम कह सकते हैं वो है हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना, मगर साथ ही इन सब के अपने अपने भी कुछ काम है इसके साथ। जैसे विटामिन B1 एनर्जी प्रोडक्शन तो करता ही है, साथ ही नर्व फंक्शन के लिए बहुत जिम्मेदार होता है, यानी कि हमारी ब्रेन फंक्शंस के लिए। साथ ही विटामिन B2 एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ आरबीसी फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। B3 नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। B5 ये हमारे जितने भी तनाव, घबराहट या जो लोग अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। इन सारे सिम्टम से फाइट करने में ये मदद करता है। साथ ही B6 जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की उत्पादकता को बढ़ाता है, कई सारे हमारे हार्मोन से जुड़े हुए कार्यों में मदद करता है। B7 एनर्जी प्रोडक्शन, अच्छी स्किन, अच्छी हेयर के लिए, अच्छे नेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। B9 जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये हमारे हृदय संबंधी समस्याओं में, मीन्स हार्ट केयर में काफी मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को इंप्रूव करने में, प्रीनेटल हेल्थ में काफी मदद करता है और ये भी हमारे
आरबीसीज की बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 है इसमें, जो कि हमारी सेल्स को हेल्दी रखता है, नर्व फंक्शंस और ब्लड फॉर्मेशन में काफी रोल प्ले करता है। सो बी कॉम्प्लेक्सेस में तो आपने बी विटामिन के फायदे जाने। अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले 6 महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की, जैसे अल्फा अल्फा लीफ एक्सट्रैक्ट। ये हमारी स्किन को रेडिएंट बनाने में, चमकदार, एक अच्छी उज्जवल त्वचा देने में मदद करता है, और साथ ही शरीर के कोलेस्ट्रॉल्स को भी कम करने में मदद करता है, बॉडी की क्लीनिंग करने में मदद करता है। तो एक तरीके से प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर की सफाई भी करता है। व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, ओके, टॉक्सिन्स हैं, ये इनको न्यूट्रलाइज करता है और इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। एजिंग स्लो डाउन में काफी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को बेटर बनाए रखने में मदद करता है। मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट में शरीर में सूजन है, दर्द है, उसमें मदद करता है, और जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, यानी कि इसका अमेजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, उनसे भी लड़ता है। स्पिरुलिना के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इम्यूनिटी बढ़ानी हो, चाहे एलर्जी से फाइट करनी हो, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और साथ ही हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। बीट रूट एक्सट्रैक्ट, चुकंदर का, ये बेसिकली इसमें आपको बहुत ही अच्छे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, और ये साथ ही एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, यानी कि टॉक्सिन से लड़ने में भी ये मदद करता है। साथ ही शितक मशरूम एक्सट्रैक्ट, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें रोजाना जरूर लेना चाहिए। इसकी एक टैबलेट हम हर रोज ले सकते हैं। 499 MRP है इसकी, डीवी प्राइस 434 है, और 260 बीवी और पीवी 9.64 मिलता है। तो ये था हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे एक और आज के समय के आवश्यक प्रोडक्ट की। जी हाँ, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूँ। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? यस, हल्का सा भी मौसम बदलता है तो बुखार होने लगता है या दिक्कतें होने लगती हैं। बहुत आसानी से सर्दी जुकाम बना रहता है, सांस लेने में समस्या होती है, इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है ना, पाचन में बहुत दिक्कत होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहता। अगर आपका भी जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, बेहतर बनाने में एक विटामिन है, दैट इज विटामिन सी, जो बहुत मदद करता है। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी के साथ समस्या ये है कि ये हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसे हमें बाहर के ही भोजन से लेना होता है, और साथ ही ये पानी में घुलनशील होने के कारण आसानी से शरीर से बाहर भी निकल जाता है। तो हम विटामिन सी को स्टोर भी नहीं कर सकते, मगर हमें रोजाना एक पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। विटामिन सी अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर फलों और सब्जियों से ही लेते हैं, मगर ये बहुत ही सेंसिटिव विटामिन होता है, बहुत आसानी से ये नष्ट हो जाता है। अगर किसी ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर लिया इसको उगाने में, इसको अगर आप हल्का सा कुक करेंगे, बॉईल करेंगे, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जब हमें हर रोज विटामिन सी की जरूरत पूरी करनी है, तो हम कैसे करें? जी हाँ, हमारे पास एक अमेजिंग सोल्यूशन है, वेल विटामिन सी। ये वेल विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को तो हेल्दी बनाता ही बनाता है, हमें प्रोटेक्टेड भी रखता है, हमारी सुरक्षा भी करता है। विटामिन सी में आपको 500 मिलीग्राम से ज्यादा विटामिन सी मिलता है। जी हाँ, इसमें बहुत ही अच्छा समन्वय है, मिश्रण है एस्कॉर्बिक एसिड का और सोडियम एस्कॉर्बेट का। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे रोजाना के प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि हर रोज बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। साथ ही इन्फेक्शन से लड़ते हैं ये, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, उन्हें हेल्दी रखते हैं। फ्री रेडिकल से विटामिन सी लड़ने में बहुत मदद करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। साथ ही आप चाहते हैं आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे, तो विटामिन सी को जरूर यूज करिए। ओके, ये हमारी त्वचा की कोलाजन, जी हाँ, जो हमारी त्वचा को बेहतर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, कोलेजन को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए
बहुत जरूरी है विटामिन सी। तो विटामिन सी हम हर रोज एक टैबलेट ले सकते हैं, इसकी च्यूएबल टैबलेट आती है। सो विटामिन सी आपको एक पैकेजिंग में 60 टैबलेट्स मिलती हैं। एमआरपी 499 है, 434 डीबी प्राइस है इसका, 260 बीवी है इसमें। 60% बीवी मिलता है आपको हमारे विटामिन सी में। तो ये था विटामिन सी। और इसके बाद हम जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज विटामिन डी। सो विटामिन डी, इसे हम कहते हैं द सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि सूर्य से हमें ये मिलता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है, एक्चुअली हमारा शरीर स्वयं बनाता है सूर्य की प्रेजेंस में विटामिन डी को। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन डी में D1, D2, D3 आते हैं। सो D2 जो है ये हमें प्लांट सोर्स से मिल जाता है, लाइक मशरूम है, ईस्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बट विटामिन D3 ये एनिमल सोर्स फूड है। और इसीलिए विटामिन D3 की अगर हम बात करें तो जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन डी का निर्माण करती है। सो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतनी जरूरी है कि देखिए, कई बार लोगों का ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि सर हम कैल्शियम बहुत लेते हैं पर तभी हमारी हड्डियां कमजोर रहती हैं। देखिए, हमारे शरीर में हम जो भी खा रहे हैं, जो जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है, मगर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जो हमारा शरीर स्वीकार भी कर रहा हो। हमारे शरीर में एब्सॉर्ब कितना हो रहा है, समा कितना रहा है। क्योंकि कैल्शियम हम ले तो रहे हैं, नो डाउट, बट हमारी हड्डियों में कितना पहुंच रहा है। क्योंकि अगर कैल्शियम लेने के बावजूद हड्डियों तक नहीं एब्सॉर्ब किया जा सका तो ना तो हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा और ना ही हड्डियां मजबूत होंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सो विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम भी सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, सो कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने में काफी मदद करता है। हमारे शरीर को एक नॉर्मल ग्रोथ मिले, अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छी बोन्स, अच्छे टीथ बने, इसमें काफी मदद करता है। और कई केसेस में ये कई सारी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और साथ ही मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। बात करें विटामिन डी की कमी की तो इंडियंस में ये देखा गया है 40 से 99% भारतीय जो है उनमें विटामिन डी की कमी है। और हर रोज संपूर्ण मात्रा में जितना हमारे शरीर को विटामिन डी चाहिए उतना हम ले भी नहीं पाते, और यही सच्चाई भी है। अब देखिए, प्लीज हैंड रेज करके मुझे बताइएगा, हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इन सिम्टम्स को महसूस कर चुके हैं, इन सारों को या इनमें से कोई भी दो चार को। जैसे जल्दी बीमार पड़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, थकान बनी रहना, कमर में दर्द बने रहना, है ना, पीठ में दर्द रहना, मूड खराब रहना, बहुत लो मूड रहता है, सैडी रहते हैं, है ना, जल्दी घाव नहीं बढ़ता, बाल कमजोर, बाल झड़ते जा रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है। देखिए इतने सारे हैंड रेज हो। अगर आप इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। और मैं आपको बता दूं, विटामिन डी की कमी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई चीजों में बीमारी पैदा कर सकती है, और खासकर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई सारी इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकती है। कई बार ये देखा गया है विटामिन डी की कमी कैंसर को भी जन्म देती है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, साथ ही कोलन कैंसर यानी कि आंतों का कैंसर। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर रोज विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए, जिसे आप कर सकते हैं रोजाना सैल्मन फिश को खा के या सार्डाइन फिश को खा के, अंडे की जर्दी यानी कि एग यॉक खाइए, झींगा खाइए, या ऐसा दूध, अनाज, दही या जूसेस लीजिए जिनमें विटामिन डी युक्त हो, विटामिन डी डाला गया।
मगर क्या ये हर रोज इतनी सारी चीजें या इनमें से कोई भी चीजें ले पाना आसान है? नहीं। बट आप हर रोज अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं मोदी केयर के वेल विटामिन D3 से। नाउ द पावर ऑफ द सन नाउ इज इन द कैप्सूल। जी हाँ, बात करें वेल विटामिन D3 की, सो ये हर रोज हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, जिससे कि हमारे शरीर में बेटर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सके, जिससे कि हड्डियां मजबूत हो सकें, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो हमारे टीथ हो या बोन्स, इन दोनों को बेटर बनाए रखने में, हेल्दी बनाए रखने में काफी मदद करता है। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, साथ ही विटामिन डी ये मसल फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अ, अगर विटामिन डी ज्यादा होगा तो हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जिसका मतलब है हमारी हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा और मजबूत बनेगी। ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, और ब्लड प्रेशर को भी ये कम करने में, मेंटेन रखने में काफी मदद करता है, और रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। सो विटामिन डी की अगर हम बात करें, वेल विटामिन D3, तो इसमें है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, विटामिन D3 है इसकी सॉल्टल कैप्सूल में। सो ये एक इफेक्टिव डोज है और सेफ डोज है। ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोटिक प्रोसेस फाउंडेशन, ये हमें रेकमेंड करते हैं कि हर रोज 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी करीबन 37.5 से 50 माइक्रोग्राम विटामिन D3 हमें रोजाना लेना चाहिए। ये अगर आप रोजाना लेते हैं तो भविष्य में आपकी हड्डियां कमजोर या फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल रोजाना लीजिए। आपको एक पैकेट में 60 कैप्सूल्स मिलते हैं। इसकी एमआरपी है 499 रुपए, डीपी प्राइस है 434, बीवी है 260.40 और पीवी है 9.64। तो ये था हमारा मोदी केयर का वेल विटामिन D3। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड so that I can share the slide. Okay. So the next product is त्रिफला। त्रिफला जो नाम से ही आपको बताता है, इसमें 3 फल के फायदे होते हैं। ओके, सो कौन कौन से होते हैं? आंवला, हर और बहेरी। तो इन 3 का कॉम्बिनेशन है त्रिफला। इन्हें कहा जाता है त्रिदोषिक रसायन। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये त्रिदोषिक रसायन है जो हमारे शरीर के त्रिदोषों को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अब त्रिदोष क्या है? हमारे शरीर जो बना हुआ है वो बना हुआ है पंच तत्वों से, जैसे वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन्हीं पांचों में से ही मिलकर हमारे शरीर के त्रिदोषों का भी निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष अगर हमारे शरीर में, अगर इनमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर की प्रकृति भी बदल जाती है। तो बहुत जरूरी है कि इन त्रिदोषों को बेहतर बनाए रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, और इनको बेहतर बनाए रखने में मदद करता है त्रिफला। सो त्रिफला में है हरितकी, टर्मिनेलिया चिबुला, विविधकी, टर्मिनेलिया बेलारिका, और इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला कहते हैं, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। वेल त्रिफला में आपको मिलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टू 30% टैनिन्स, और ये टैनिन्स एक अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि हमारे हर रोज डाइजेशन को इंप्रूव रखने में मदद करते हैं। सो बात करें आंवला की, तो आंवला बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें आपको अमीनो एसिड्स, फिनॉल्स, टैनिन्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकालना हो, ओके, चाहे हमारी पैंक्रियाज की हेल्थ को इंप्रूव रखना हो, ये बहुत मदद करते हैं। और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं, बोन को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दूसरा है हरित की।
हरी की ये नट शेप फ्रूट होता है, सुपारी जैसा दिखता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये शरीर के सूजन को और दर्द को दूर करने में भी काफी मदद करता है। कई बार जो हरीत की है, ये डाइजेस्टिव चैलेंजेस होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो उसमें काफी हेल्प करता है। तीसरा है विभीत की। विभीत की ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए टॉनिक माना जाता है, और ये हमारे शरीर में बेटर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो इसमें भी मदद करता है। सो वेल, आंवला त्रिफला की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि जीआई ट्रैक्ट, इस पे बहुत अच्छा काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में काफी मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म में, उसके प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है। नाउ इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो कब कब हमें इसे लेना है या कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर पगेशन के चैलेंजेस हैं, हमारा पेट एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको जरूर लीजिए। साथ ही कई बार ये देखा गया है कि डाइजेशन के चैलेंजेस की वजह से लोगों का खाना भी कम हो जाता है, तो ये एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करता है। और पाचक की अगर हम बात करें तो यस, अगर आपके कॉन्स्टिपेशन के चैलेंजेस हैं, डाइजेशन के चैलेंजेस है, तो इसे जरूर लीजिए। लेने का तरीका क्या है? इसकी 1 से 2 टैबलेट हम हर रोज दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये भी 299 रुपए की डीबी प्राइस, सॉरी एमआरपी है इसकी, 260 इसका डीबी प्राइस, पीवी 5.78 है, और एक पैकेजिंग में आपको 60 टैबलेट्स मिलती हैं। ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट, और लास्ट में जाते जाते मोदी केयर का एक और अमेजिंग प्रोडक्ट जो हमारे हर घर की लगभग आज जरूरत है। इस प्रोडक्ट को बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हम बात करें हमारे इस प्रॉब्लम की, जिसके लिए हमारे लिए खासी प्रोडक्ट है। इस प्रॉब्लम की वजह से हर साल 460 मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज की। 2045 में ये आंकड़ा 700 मिलियन होने वाला है। भारत की अगर हम बात करें तो 10 लाख लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से, और 2035 तक ये आंकड़ा करीबन 11 करोड़ पहुंचने वाला है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है और उसे डायबिटीज है। विश्व में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि भारत को विश्व में डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। इस डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी समस्या जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा परेशान भी करती है और जीवन से मिठास भी छीन लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज मेलाइटिस। ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है, बीमारी है, समस्या है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं डायबिटीज हो जाना। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है हमारी बॉडी में जो इंसुलिन, जो कि डायबिटीज बढ़ने को कंट्रोल करता है, वो कम हो जाए या वो बनना बंद हो जाए, इंसुलिन सिक्रीशन ही डिस्टर्ब हो जाए, या इंसुलिन का काम करना ही कम हो जाए। तो ऐसे में शुगर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हमारे बॉडी में डायबिटीज हो जाए तो हमें कई सारी सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखें कमजोर हो जाना, ब्लड विजन, ओके, बहुत ज्यादा यूरिनेशन बढ़ जाता है। अब ऑफ कोर्स यूरिनेशन बढ़ जाएगा तो आप थर्स्ट भी ज्यादा बढ़ेगी, थकान बहुत ज्यादा होने लगती है, वेट एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरते, हमेशा भूख सी लगी रहती है ना, बहुत जल्दी जल्दी खाने का मन करता है, और कई बार तो ये चक्कर जैसी समस्याएं भी पैदा करता है, डिजीनेस आने लगती है अगर डायबिटीज बढ़ जाए तो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने डायबिटीज की केयर करें। मगर समस्या ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है बट उन्हें मालूम भी नहीं। जी हाँ, हर 2 में से 1 व्यक्ति को लगभग डायबिटीज है, और उनको डायबिटिक कंडीशंस के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी डायबिटीज की केयर कर पाते हैं या करते हैं। तो डायबिटीज की केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें डायबिटीज होने की संभावनाएं हैं, तो याद रखिएगा, जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, मगर हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें अप्लाई कर लें तो शायद आने वाली संभावनाओं को हम कम कर सकते हैं, या कई केसेस में तो हो सकता है टाल भी दें।
सो करना क्या होगा हमें, करना क्या है हमें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो करना क्या है, आपको दो चीजें करनी है। एक तो अपनी जीवन शैली का प्रबंधन करना है, यानी कि लाइफ स्टाइल मैनेज करना है। तो करना क्या होगा इसमें, एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को मैनेज रखिए, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं प्लीज क्विट कर दीजिए। अल्कोहल रिफ्रेन करें, ओके, इसका कंजम्पशन कम करें। और एटलीस्ट अपना एक रेगुलर चेकअप, एक रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। साथ ही दूसरा काम आपको करना है अपने न्यूट्रिशन। आपको एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना है। जिस भी भोजन में आपको लगता है कि शुगर लेवल ज्यादा है, प्लीज उनको अवॉइड करिए। और जिनमें शुगर लेवल कम है वो नहीं खाइए, ओके। लो ग्लाइसेमिक फूड लीजिए। और साथ ही लीजिए मोदी केयर का करेला जामुन जूस, क्योंकि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को सपोर्ट करने में, उसे हेल्दी रखने में काफी मदद करता है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इसके इंग्रेडिएंट्स सर्टिफाइड है। बात करें करेला जामुन की, तो इसे हम अ, ये जो है ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सोर्सेज से लिए गए हैं। करेला जामुन सीड्स से बनाए गए हैं और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, ये किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, ओके। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, तो इनकी पौष्टिकता और इनकी जो शक्ति है वो बरकरार रहती है। ब्लड शुगर लेवल को बेहतर बनाए रखने में मदद करते ही करते हैं, साथ ही ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म हो या वेट मैनेजमेंट, इन दोनों में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेला। करेला के ढेर सारे प्रचुर मात्रा में इसके फायदे हैं। जी हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो खासकर डायबिटीज में ये कैसे हेल्प करता है। देखिए, हमारी डायबिटीज जो बढ़ती है वो बढ़ती है इंसुलिन की कम होने के कारण या उसके काम ना करने के कारण। तो करेला में एक ऐसा ही एंटी डायबिटिक एजेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन, जो हूबहू इंसुलिन की तरह ही काम करता है और डायबिटीज को मैनेज रखने में मदद करता है। दूसरा, इसमें होते हैं बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स आंखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, आंखों की विजन को इंप्रूव रखते हैं। साथ ही करेला ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है, तो स्किन के लिए भी बेटर है, बार बार जो एक्ने होने के चांसेस है ये भी कम करने में काफी हेल्प करता है। दूसरा, जामुन। जामुन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है और इसमें बहुत ही अच्छी शक्ति होती है शुगर लेवल को कम करने में, हमारे शरीर के एसिड और बेस लेवल को अच्छा रखता है और साथ ही डाइजेशन में बहुत मदद करता है। जिन लोगों को फ्लैटुलेंस के चैलेंजेस हैं, गैस बन जाती है, गैस पास नहीं हो पाती, ओके, कुछ स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, डिसेंट्री ज्यादा होती है, तो यस, जामुन आपको काफी काम करेगा। सो ये था करेला जामुन जूस, जिसकी अगर हम बात करें इसके बनाए जाने के लिए, इसमें 100% फ्रेश सीड्स यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक हैं, सर्टिफाइड हैं। इसमें हम ड्राइड फ्रूट नहीं यूज करते, फ्रेश फ्रूट को यूज किया जाता है और हर एक सीड को चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है कि इसमें कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स ना हो, पेस्ट ना हो, अ, या कोई भी ऐसे हानिकारक चीजें ना हो, ओके। सो ब्लड शुगर को बेटर बनाए रखने में ये काफी मदद करता है। कैसे लेना है आपको, तो 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून यानी कि 30 ml वेल करेला जामुन जूस को आप पानी के ग्लास में मिला लीजिए और दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, ओके, या जैसे आपके चिकित्सक आपको परामर्श दें। इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसीलिए इसके हो सकता है आप जब दूसरी बोतल ले तो स्वाद में थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि नेचुरल चीजों का टेस्ट सेम नहीं रह सकता, ओके, तो हल्का सा चेंज हो सकता है। इसमें बहुत ही अच्छे फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स के सेडिमेंट हो जाते हैं, तो बेटर है कि जब भी आप इसको यूज करिए इसकी बॉटल को अच्छे से शेक जरूर कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि किन लोगों को नहीं देना है, तो जिनका शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत कम है उनको नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी नहीं देना है, जो फीडिंग मदर्स हैं उन्हें भी नहीं देना है, ओके। इसको हमेशा ठंडी सूखी जगह पे रखिएगा, सूर्य सनलाइट की डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आने दीजिएगा,
रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जब भी इसकी बॉटल ओपन करें 45 डेज के अंदर अंदर इसे आप फिनिश जरूर कर दें। ओके, जब भी यूज करिए बॉटल को अच्छे से टाइटली लॉक्ड रखिए और बच्चों की पहुंच से दूर भी रखिए। सो ये है करेला जामुन जूस, और कैसे लेना है मैंने आपको बताया। इसकी 1 लीटर की पैकेजिंग जो है 345 MRP की है, डीपी प्राइस 299 का है, बीवी 119.6 और 40% बीवी के साथ इसमें आपको 4.43 का पॉइंट वॉल्यूम मिलता है, बीवी मिलता है। सो ये थे हमारे मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमारे हर रोज जीवन को बेहतर बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में हमारी काफी मदद कर रहे हैं। और ये सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहे होंगे। यस, कैन आई सी योर हैंड्स कि आप लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं कि कर रहे हैं? वेरी गुड। सो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, अपने लोगों को बताइए, एंड आई होप कि आज की ट्रेनिंग से आपने काफी कुछ सीखा होगा और आप लोगों को बता भी पाएंगे। यस, सो ये थे आज की हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। नाउ ओवर टू दी होस्ट, मैं होस्ट को फिर से बुलाना चाहूंगा, सिमी मल्होत्रा मैम। नाउ ओवर टू यू, थैंक्स। Anybody is there? यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे हमारे सारे जितने भी वेल के प्रोडक्ट्स है, जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स है, वो कैसे हमें फायदा दिला सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सारी चीजें, अपनी छोटी छोटी जितनी भी चीजें थी वो बताई, और जो बहुत सारे आज डाउट्स आपके वजह से क्लियर हो गए हैं, और बहुत अच्छे से आपने समझाया है जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे आयरन डेफिशिएंसी के लिए, विटामिन D3, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, त्रिफला और करेला जामुन, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और यस दोस्तों, तो आज का ये हमारा था वेलनेस ट्रेनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा है कल, कल हम वापस से एक बहुत ही बेहतरीन लीडर्स के साथ मिलने वाले हैं, जो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल सी लेडी जिन्होंने आज बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं मोदी केयर से। बहुत अच्छी उनकी लाइफ स्टोरी है, जर्नी है, जो आप सुनने में भी और आपको समझने में बहुत मजा आएगा। और वो जब बोलती है ना, तो बस उनके सुनने का ही मन करता है। तो कल जरूर हम 6:30 को मिलते हैं पल्लवी कौशिक जी को सुनने के लिए। तो यस, इसके साथ हम आज की ये ट्रेनिंग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।